नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब वो टूट सा जाता है। कुछ खो देना, हार का सामना करना, रिश्ता टूट जाना या बड़ी मुसीबतें किसी को भी बिखेर देती है। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, जाने कठिन समय में मदद के लिए 7 आसान टिप्स। ऐसे वक्त में न पीछे ही वापस जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का कोई तरीका समझ आता है। कई बार लगातार समस्याओं का सामना करते हुए या निजी जिंदगी में परेशानियों को झेलते रहते हैं बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से कमजोर, इमोशनली वीक हो जाते हैं और सब कुछ छोड़कर चले जाना या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार उन पर हावी होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए। इसके लिए कुछ आसान टिप्स को अपनाया जा सकता है। कठिन समय के दौरान आपको अधिक मजबूत बनने में मदद करने के लिए जानो 8 टिप्स जिससे आप आसान बना सकते हैं। 1. विश्वास रखें। आपके सामने आने वाली हर समस्या आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पास उससे बाहर निकलने का रास्ता होता है। यह सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करें। आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री रविशंकर के इन शब्दों में बहुत प्रेरणादायक ज्ञान है। यह विश्वास करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह छिपा हुआ आशीर्वाद है और कुछ भी स्थायी नहीं है और यह कठिन समय भी गुजर जाएगा, हमें बहुत जरूरी धैर्य और सकारात्मकता मिलती है। 2. जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। मानसिक रूप से मजबूत बनाना है खुद को तो ना ही डरे और ना ही शर्माएं, और हाँ, जब किसी से आपको मदद की जरूरत पड़े तो उनसे मदद ले ले, किसी काम में हिचकिचाएं मत। 3. कठिन समय में हंसते मुस्कुराओ रहो। जब समय कठिन होता है तो यह हंसने का सबसे अच्छा समय भी होता है। आप इस समय का उपयोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को तलाशने में भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में बल्कि आपके शारीरिक अस्तित्व में भी मदद मिलेगी। इसे आजमाएं और प्रतिदिन सुबह 5 मिनट के लिए बड़े पेट के साथ हंसें, भले ही आपको यह मूर्खतापूर्ण लगे, और देखें कि क्या होता है। 4. लक्ष्यों की कल्पना जरूर करें। दैनिक अभ्यास के रूप में प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और हर दिन धीरे धीरे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। आप अपने विचारों को इस तरह संरेखित करते हैं और यह सकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं है। 5. अपनी तुलना दूसरों से नहीं बजाय अपनी विकास ध्यान रखें। जीवन चलने का नाम है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो इसकी तुलना किसी और से ना करें। आप जो है वो बेस्ट वर्जन है। 5. नियमित व्यायाम करें। व्यायाम रोजाना अधिक लाभकारी माना है। इससे आपका दिमाग साफ होता है, आपको फिट रहने में मदद मिलती है और आपका ध्यान चीजों से हट जाता है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें करते समय केवल अपने बारे में सोचें। मानसिक स्वास्थ्य लाभ उत्पन्न करने के लिए हमें अपने शब्दों को भी केंद्रित रखना चाहिए। वास्तव में मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम अवसाद, डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में सबसे अधिक लाभकारी होता है। 6. सोशल मीडिया का कम प्रयोग करें। हम अक्सर सोशल मीडिया पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि हम किसी और के जीवन की रील पर जो चल रहा है उसकी तुलना में अपने जीवन को मापने की कोशिश कर रहे हैं। यह तुलना करने से आप अपने जीवन की स्थिति और आपके द्वारा हासिल की गई अद्भुत चीजों से दुखी और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। तो सोशल में से बचने की कोशिश करें। 7. लक्ष्यों की कल्पना करें। दैनिक अभ्यास के रूप में प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और हर दिन धीरे धीरे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। आप अपने विचारों को इस तरह संरेखित करते हैं और यह सकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सोच में अनुकूलनीय होते हैं और नए साक्ष्यों के प्रति खुले दिमाग वाले होते हैं। यदि वे अब वैध या प्रासंगिक नहीं लगते तो वे मौजूदा मान्यताओं से चिपके नहीं रहते। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को डर महसूस होता है, लेकिन इसे उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। आगे बढ़ना डरावना और असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि प्रत्येक संघर्ष अधिक ताकत हासिल करने की अनुमति देता है। भयभीत रहने से आपको दुनिया के बारे में सीमित मान्यताओं पर विजय पाने में मदद नहीं मिलती है। यह उन्हें वास्तविक और शक्तिशाली बनाए रखता है। धारा के विरुद्ध जाने, बोलने और विरोध और अस्वीकृति के बावजूद भी अलग खड़े रहने के लिए पर्याप्त साहसी होना एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और अपने मापदंडों का परीक्षण करने की कुंजी है। हमारी अधिकांश समस्याएं हमारी ही विकृत सोच से उत्पन्न होती हैं। हम अपने माता पिता और अपने जीवन में अन्य महत्वपूर्ण रोल मॉडलों को देखकर सीखते हैं। हम समाज और मीडिया से सीखते हैं।
हम जो भी चीजें सीखते हैं वे सभी सही या संतुलित नहीं होती। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले अपने लिए जानकारी का मूल्यांकन करने में सक्षम होना एक आलोचनात्मक सोच का काम करता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को परिभाषित करते हैं। वे दूसरों को यह बताने की अनुमति नहीं देते कि वे कौन हैं, वे सक्षम हैं या नहीं, और नहीं उनके जीवन में उनके लिए क्या संभव है नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपना मन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनके बारे में उनकी राय दूसरों की तुलना में अधिक मायने रखती है। हमारा अधिकांश संकट इस बात के कारण उत्पन्न होता है कि हम जीवन की कल्पना कैसे करते हैं और यह वास्तव में कैसा है। कहावत ऐसा नहीं होना चाहिए था संभवतः एक ऐसा कथन है जो हम में से अधिकांश ने अपने जीवन में कभी न कभी कहा है। जो है उसे स्वीकार करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रतिरोध छोड़ो और जो है उससे निपटो। सिर्फ इसलिए कि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खो गया है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा खुश रहने के बारे में जुनूनी नहीं रहते। खुशी तब मिल सकती है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। यह क्षणभंगुर भी हो सकता है। एंडोर्फिन का एक रासायनिक विस्फोट और सेरोटोनिन में वृद्धि एक छोटी सी घटना से संभव होती है, जैसे कि किसी दोस्त के साथ हंसना या पार्क में कूदना। खुशी प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, आम सहमति के लिए नहीं। यदि शुद्ध खुशी के आपके विचार का अर्थ बरसात के दिन अपने शेड में कद्दू के बीज चूसना है, तो आपको इससे इनकार करने या यह बताने का अधिकार किसे है कि यह वास्तविक खुशी नहीं है। केंद्रित रहें और जानें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, लेकिन इसके बारे में जुनूनी न हो। इसका पीछा करना इसे और अधिक मायावी बनाता प्रतीत होता है। किसी विशिष्ट स्थिति परिस्थिति से निपटने में विचार वास्तविक स्थिति से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह से हम किसी स्थिति को समझते हैं उसका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हम विशैली नकारात्मक सोच में डूब सकते हैं या आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर खुद को सक्षम बना सकते हैं और लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि कहना जितना आसान है करना उतना ही आसान है, लेकिन प्रयास सार्थक है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों का दिमाग भी मजबूत होता है। वे आंख मूंदकर भीड़ का अनुसरण नहीं करते। वे नियम तोड़ते हैं, कानून नहीं, लेकिन उन्हें सही और गलत की अच्छी समझ होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग यह भी समझते हैं कि नफरत और आक्रोश उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाते जिनसे नफरत की जाती है। वे केवल नफरत करने वाले को चोट पहुंचाते हैं। सहानुभूति और समझ ही जानवरों को इंसानों से अलग करती है और हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए इस कौशल का उपयोग करना चाहिए। आलोचनात्मक होना विषाक्त हो सकता है, जिससे कट्टरता पैदा हो सकती है। खुला दिमाग रखें और खुद को याद दिलाएं कि ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। कोशिश करें कि हमेशा दूसरों के बारे में सबसे बुरा न सोचें। यह आप पर और दुनिया के प्रति आपके भरोसे पर असर डालता है, उन लोगों पर नहीं जिन पर आप भरोसा नहीं करते। अंततः मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे समझते हैं कि उनकी पिछली पसंदों, विचारों और कार्यों ने उन्हें वहां पहुंचाया है जहां वे अब हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते क्योंकि उन्होंने अभी भी विकल्प चुने हैं, भले ही वे निष्क्रिय हों। उदाहरण के लिए अपनी सभी परेशानियों के लिए किसी पूर्व साथी को दोषी ठहराना, जबकि आप अभी भी शायद बेहोश या भयभीत स्तर पर उस व्यक्ति के साथ रहे हों। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हम स्वयं के प्रति सच्चे होने से रोकने के लिए स्वयं पर संदेह करने और स्वयं विश्वासों को सीमित करने की अनुमति देकर अपनी व्यक्तिगत शक्ति को कमजोर करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, दयालु और सहनशील बनें और दुनिया के बारे में अपना मन बनाएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।